जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे आपसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और जानेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि आपको लफ्ज़ से जाहिर है कि ये जानदारों को क्लासिफाई करने का सिस्टम है, क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम है। ये सबसे कह लें कि ओल्डेस्ट सिस्टम है। अभी आपको पता होगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जो अभी मौजूदा दौर में जो चल रहा है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें जो है वो बताता है कि जो जानदार हैं उनकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी जो है उसमें हमने प्लांट्स को रखा है, दैट इज कॉल्ड द किंगडम प्लांट। यानी पहली क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या रखा है? हमने किंगडम प्लांट, यानी सारे जानदारों को हमने या तो प्लांट कहा है, और दूसरा सिस्टम हमने बनाया है किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम एनिमिलिया में हमने वो जानदारों को रखा है जो कि एनिमल लाइक इन बिहेवियर है। यानी हमने बेसिकली दो बातों के ऊपर जो है इन्हसार किया है। दो बातें कौन सी हैं? दो बातें हैं हमारे पास, एक ऑटोट्रॉफिक जानदारों का होना और हेटेरोट्रॉफिक जानदारों का होना। जो ऑटोट्रॉफिक जानदार हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा एक किस्म के और जानदार होते हैं जिनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। ये अपना फूड जो है वो खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि अगर हेटेरोट्रॉफ की बात करें तो कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। तो यहां से हमें बात समझ में आई कि जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूंगा प्लांट्स की, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली आप कह लो, आई थिंक सो ये लिखा नहीं गया, लेट्स राइट इट अगेन। प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे एक अमल है, एक प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पानी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 होती है और साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अमल है फोटोसिंथेसिस का, जो भी जानदार ये अमल करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन आपको पता है कि फिर जब जो जानदार अपने पौधे खुद, जो जानदार अपना फूड खुद बना सकते हैं, तो उन्होंने तो फूड बना लिया ना, तो दूसरे जानदार उस फूड को आगे खा भी सकते हैं। यानी कि पौधों को खाने वाले, या कह लो कि अपनी खुराक खुद ना बनाने वाले, उनको हमने नाम दिया हेटेरोट्रॉफ्स का। और ये जानदार पौधे खाते हैं या फिर डेफिनेटली दूसरे जानदारों को भी खा सकते हैं। गोश्त खाने वाले जानदार भी होते हैं। तो जैसे हम हैं, हम भी क्या करते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं और मुर्गी भी खा लेते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं। तो हम भी क्या हुए, हम हो गए बेसिकली हेटेरोट्रॉफ, क्योंकि हम कोई ना सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, हम तो सनलाइट को एज एन एनर्जी सोर्स लेते हैं, मतलब हम वी डोंट यूज दैट एनर्जी, हम उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम भी आया। एक प्रॉब्लम ये आया कि जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गाई जैसे जानदार थे उनको रख दिया गया किंगडम प्लांटी में। जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इन सारे जानदारों को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। तो फिर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इस सिस्टम के, यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन लोग कौन से, टेक्सोनोमिस्ट यानी कि क्लासिफिकेशन करने वाले साइंसदान, टेक्सोनोमिस्ट को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, इससे बेहतर सिस्टम भी लाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से साइंसदान आए और उन्होंने क्या क्या बेहतर सिस्टम लेकर आए, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये फिलहाल बात करेंगे कि बैक्टीरिया, फंजा और एल्गाई को अगर हम प्लांटी में रखा तो दूसरे साइंसदान जो थे वो चाह रहे थे कि नहीं, इनको हम प्लांटी में नहीं रख सकते। उसके पीछे एक रीजन है, यानी कि जो एक हमारे पास जानदार है उसका नाम है यूग्लिना, उसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा हुआ था। तो यूग्लिना जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक भी था और हेटेरोट्रॉफिक भी था। तो अब जिसके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप प्लांटी में रखोगे यानी मिले में रखोगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। उसके लिए फिर एक और किंगडम बनी, थर्ड किंगडम सिस्टम बना। तो फिर डेफिनेटली थर्ड किंगडम आ गई। तो अभी हम थर्ड किंगडम की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पर उसके बारे में मजीद बहस करेंगे।
तो बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली कह लें कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकते, कुछ बना सकते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। फंगस की तरफ देखें तो ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफी होते हैं, खाते हैं बाहर से दूसरे जानवरों का बना हुआ खाना ही खाते हैं, लेकिन ये है कि इनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी जानवरों से नहीं मिलते। यानी साइंसदानों को, टैक्सोनॉमिस्ट को जो था, इनके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट था कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्लांटी के अंदर। फिर एल्जे जानदार जो थे वो भी डेफिनेटली है तो फोटोसिंथेटिक थे सारे के सारे, लेकिन फिर भी उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से जो थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे, इसलिए एल्जे को भी थोड़ा डाउट में लाया जाता था, ये प्लांट्स की किंगडम में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी एक और किंगडम की, तो हमने एक और किंगडम की ज़रूरत के मातहत हमने फिर क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बजाय 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ लेकर जाना पसंद किया। बहरहाल अभी एक और बात छोटी सी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, स्पेसिफिकली ड्रॉबैक्स ऑफ दिस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड में बहुत सी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये है कि ड्रॉबैक्स बताएं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के, यानी नकाइस। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है नकाइस। अब नकाइस क्या है, यानी नुक्स क्या है इस सिस्टम के अंदर। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि यूग्लिना जैसे जानदारों का प्लांट लाइक नेचर होना और एनिमल लाइक नेचर होना एक शक व शुबाहत जो है डालता है। क्यों, ऐसा क्यों है? टैक्सोनॉमिस्ट को ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यूग्लिना जैसे जानदारों को उन्होंने प्लांट में रखा हुआ है। प्लांट में क्यों रखा हुआ है आपने? अब यूग्लिना आपने चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा, ये 3 जानदार आपने प्रोटिस्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि 3rd किंगडम प्रोटिस्टा बनाई गई, यही वजह थी। तो अब कह लो कि प्रोटिस्टा क्यों बनाई गई, मतलब नुक्स क्या था 2 किंगडम में? क्योंकि यूग्लिना का दोनों तरह का कैरेक्टर था, एनिमल लाइक भी था और प्लांट लाइक भी था। तो आपने ये बताना है कि भाई ये एक प्रॉब्लम था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि आखिर यूग्लिना 2 किंगडम सिस्टम में फिट क्यों नहीं हो रहा था, क्या रीजंस दोगे? तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये तो फिट होने का पॉइंट है ना कि क्लोरोफिल का होना, क्योंकि अगर किसी जानदार में क्लोरोफिल होगा तो वो तो प्लांट्स के अंदर आएगा, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेटिक है, वो तो ऑटोट्रॉफ में आ जाएगा। तो लिहाजा ये तो कैरेक्टर थोड़ा सा हेल्प करता है इसको किंगडम प्लांटी में होने का। लेकिन किंगडम प्लांटी में ना होने के लिए इसको नहीं होना चाहिए। किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें हम बात करेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक डार्कनेस, यानी कि ये हेटेरोट्रॉफिक होता है किसमें? इन डार्कनेस, यानी कि जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये दूसरे जानदारों को खाना शुरू कर देता है, छोटे मोटे पार्टिकल्स को इनगल्फ करना शुरू कर देता है जानदार। तो इसलिए हम कहते हैं कि भी यूग्लिना को तो प्लांट्स में नहीं होना चाहिए। कोई भी पौधा जो है इनगल्फ नहीं करता, कोई भी पौधा हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर नहीं होता, तो ये प्लांट्स में क्या कर रहे हैं? फिर एक बात और कि जितने भी पौधे होते हैं, सारे पौधों के अंदर सेल वॉल होती है। अगर हम किसी भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद एक बड़ी थिक सी सेल वॉल होती है, उसके बाद एक बड़ी थिक सी सेल वॉल होती है। तो ये जो सेल वॉल है, ये होना एक करैक्टर है किसी प्लांट के जानदार का, किंगडम प्लांटी के जानदार का। लेकिन यूग्लिना के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो लिहाजा एब्सेंस ऑफ सेल वॉल होना, तो फिर हम फिर सोचते हैं यार ये किंगडम प्लांटी में क्या कर रहा है भाई, व्हाट द हेल इज हैपनिंग ओवर हियर। तो फिर एक और साइंसदानों को शुबा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदारों में भी फर्क नहीं करती है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें फर्क ही नहीं कर रही है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। या तो एनिमल है या तो प्लांट्स हैं, सीधे सीधे से 2 बातें कर दी गई। एरिस्टोटल के जमाने की क्लासिफिकेशन है, और आपको पता है कि पुराना मॉडल जाएगा तो नया मॉडल आएगा, यानी पुरानी गाड़ी जाएगी तो नई गाड़ी आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि हम पुराने सिस्टमों से निकलकर नए सिस्टमों की तरफ आते हैं, हमेशा ऐसा होता है, जिंदगी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती है। इसलिए 2 किंगडम सिस्टम को रद्द कर दिया गया और फिर बनाई गई 3 किंगडम सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें आपको बताया गया 2 किंगडम सिस्टम के बारे में। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको यहाँ पर अभी एक थंबनेल बना हुआ नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर लेक्चर। और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।